चलो देखो, किताब नहीं लाया है जी, किताब ये ले आओ। देखिए एथिया में है, तो सीआईओ ले लेना, सीआईओ खत्म हो गया है, स्याही स्याही। चलो जी, दो किताब दो तले। क्वेश्चन नंबर 24 बनाना है ना? 24 बोलो तो क्वेश्चन क्या दिया है? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आ रहा है अब देखो तो अभी फंसा रहा है। अभी नहीं आ रहा है। बोले पूरा कवर नहीं करेगा तो थोड़े मजा आएगा। तो नीचे कितना छोटा किया जाएगा? चारों तरफ कितनी संख्या होती है? एक होती है जो 5। चलो अब आ गया ना। दो तो किताब दो। देखो जी 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो जी यही है, तो ये कैसे बनेगा? तो पहले इनका गुणा करके देखते हैं, अगर कुछ कॉमन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, ठीक ना। पहले गुणा किया जाए, हाई गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए में 1 का गुणा हुआ तो प्लस में ए हो गया, इसका गुणा हुआ तो कितना हुआ? ए स्क्वायर होगा एक्स और माइनस में एक्स इज इक्वल टू 0। इसको और इसको एक पास लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस ए माइनस एक्स में माइनस एक्स को पहले लिखने दीजिए, प्लस में ए को बाद में लिखने दीजिए, ठीक ना। अब है दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन है तो एक्स बचा केवल, और माइनस में यहाँ से ए बचा, दोनों में से -1 कॉमन कर ले अगर, तो x माइनस ए बचेगा ना, हो गया काम, ठीक ना। तो x माइनस ए और ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 मान लीजिए, x माइनस ए बराबर 0 और एक बार ए एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर ए होगा,
यहां से ax बराबर 1 होगा, तो यहाँ अल्फा हो गया a, और यहाँ x बराबर कितना आएगा 1/a, मतलब बीटा बराबर हो गया 1/a। यही आया आंसर। देखो तो आया है, बनाओ। 25 नंबर भी देख लो। देखो 25वां सवाल दिया गया है, x² माइनस x माइनस a इंटू a माइनस a प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। यही ना दिया गया है जी। सुनो, अब इसमें क्या किया जाए, इसको गुणा कर लेने से होगा क्या, ये दोनों में से x² माइनस x माइनस a स्क्वायर, अब माइनस में a होगा ना जी, ये स्क्वायर वाला इसके साथ लगा लिया जाए, x² माइनस a स्क्वायर माइनस x माइनस a इज इक्वल टू 0 कर देते हैं ना जी। अब हेकरा के क्या करिएगा, a² माइनस x² माइनस a² को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाएगा। अगर इसको लिख लें हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, दोनों में से माइनस कॉमन कर लें, तो यहाँ से क्या बच रहा है, x माइनस x प्लस a होगा ना, दोनों में से x प्लस a कॉमन हो चुका है, x प्लस a बाहर हो गया, यहाँ से कितना बचा, x माइनस a, x माइनस a बचा, और हैया से तो ही निकला तो माइनस में एक आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब एक बार हाई 0 हो गया, x प्लस a बराबर 0, एक बार x माइनस a माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना, तो यहाँ से x बराबर माइनस a, मतलब अल्फा बराबर माइनस a, यहाँ से हाई होने जाएगा x माइनस a बराबर 1, तो x बराबर 1 प्लस a, ठीक है ना, मतलब बीटा बराबर 1 प्लस a चाहे a प्लस 1। क्या दिया है आंसर, लिख लीजिए। देखो अब इसके बाद क्या होगा, हाई प्लस 1 है बराबर 0। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, जब सबका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, a, सबका एलसीएम a हो गया, तो यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। a इधर जाके 0 से गुणा होकर 0 हो गया, अब मैंने बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a, यही ना बचा है, बोलो जी, यहां तक बचा है। अब आगे क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से a बचा, दोनों में से प्लस में 1 कॉमन कर लीजिए, x प्लस a हो गया, तो x प्लस a और ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
अब दोनों बार में एक बार इसको 0 मानिएगा, तो मतलब x प्लस a बराबर एक बार 0 और एक बार ax प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब अल्फा बराबर माइनस a, आई में से ax बराबर -1, तो x बराबर -1/, मतलब बीटा बराबर -1/, क्या दिया है आंसर, आंसर मिला लीजिएगा, आया है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो। देखो प्रश्नावली 4.3 में निर्देश दिया गया है, लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघातीय सूत्र, मतलब वही श्रेणाचार्य सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। समझे जी? पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। है, सुनो, देखो ये क्या क्वेश्चन कहा गया है, लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, पहले आपको क्या निकालना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। समझे? सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है अथवा नहीं है। तो मूल का अस्तित्व है अथवा नहीं है, इसकी जांच कैसे की जाएगी? इसकी जांच करने के लिए आपको जो है, सुन रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विवित्तर d निकालना पड़ेगा, मतलब d बराबर b² - 4ac की गणना करेंगे, ठीक है ना? सुन रहे हो ना? वही बताएगा कि इसका अस्तित्व है अथवा नहीं है। अगर d बराबर 0 आया तभी भी अस्तित्व होगा, d का मान 0 से बड़ा आया तभी भी अस्तित्व होगा, लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा हो गया अर्थात माइनस में आ जाए तब मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना? देखो आगे, इन्हें द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व है तब उसका द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके उसको ज्ञात करना है। ठीक है ना? देखो, तो सबसे पहले बताओ, इसमें a बराबर क्या दिया गया है, 4, b बराबर क्या है, 4√3, c बराबर क्या है, 3। इन्हें लिख लिए गुणांक। अब उसके बाद d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d को क्या कहा जाता है, विवित्तर या विवेचक। विवित्तर लिख दे रहे हैं, d बराबर b² - 4ac। ठीक है ना? है आधा तो ऐसे विवित्तर। अच्छा चलो, हाई हो गया। अब इसमें देखो, b की जगह 4√3 इसका स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह 3। तो 4 चौका 16 तिया 48, 4 चौका 16 तिया 48, तो 0 आ गया ना, तो d बराबर 0 आ गया। तो मूल का अस्तित्व है, और मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। सुन रहे हो ना? इसके मूल का अस्तित्व होगा और मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना? तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है
अतः इसलिए मूलों का अस्तित्व है तथा मूल बराबर अथवा समान है तथा मूल बराबर है चाहे समान है। ठीक है ना। अब केंगा निकालेंगे उसको, तो द्विघातीय सूत्र लिखेंगे, द्विघातीय सूत्र चाहे श्रृंखलाचार्य सूत्र। ठीक है ना। द्विघातीय सूत्र से सूत्र क्या है, देखो दोनों अगर एक के साथ लिखना हो ना तो केंगा लिखा जाएगा, ध्यान देना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बाई 2a। समझ में आया। रूट में डी क्यों लिख दिए, क्योंकि डी यहाँ हम निकाल चुके हैं। अगर डी अगर नहीं निकाले होते ना तब लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुन रहे हो ना, अगर डी नहीं निकाले होते तो क्या लिखते, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना। तो अब यहाँ से इन दोनों को अगर अलग अलग करना हो, अल्फा अलग बीटा अलग, तो देखिए अल्फा बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट में डी बाई 2a। आप बीटा बराबर लिखेंगे ही में से माइनस बी, देखो माइनस बी माइनस में रूट डी बाई 2a। ये दो चिन्ह है ना, तो प्लस वाला जब लिखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, और माइनस वाला लिखेंगे तो बीटा हो जाएगा। समझ में आया ना। दोनों को अलग अलग कर दिए। अभी में मान रखो अल्फा बराबर माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूले के अनुसार है, बी का मान क्या दिया हुआ है 4√3 प्लस डी, डी का मान क्या आया है 0 बट्टा में 2, ए का मान क्या है 4। तो अल्फा बराबर 0 रूट डी, 0 का तो रूट निकालने पर 0 होगा, तो केवल माइनस में 4√3 बचा और नीचे क्या हो गया 8 हो गया, 4 से 4 दूना 8। तो अल्फा बराबर माइनस में √3/2। समझ में आया। बीटा के अगर निकाले है तो क्या करिएगा माइनस 4√3 माइनस फिर से 0 और बट्टा 2 × 4, तो है क्या होगा बताइए, माइनस में 4√3 केवल, क्योंकि तो 0 खत्म हो गया, और बट्टा में 8 फिर से कटेगा, तो बीटा बराबर माइनस में √3/2। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसीलिए पहले ही लिख दिया गया है मूल बराबर है, यही आंसर है। लिखिए है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो ये दिया गया है, तो इसमें क्या किया जाएगा, सेम वैसे ही डी निकालेंगे। पहले ए बताओ कितना है 2, ए बराबर कितना है एक्स स्क्वायर का गुणक 2 है ना, बी कितना है 1, सी कितना है 4। समझे जी है, ए बी सी समझ में आया ना क्या क्या लिखे हैं। अब देखो आगे, अब विविधकर लिखा जाएगा डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालिए इसको, बी की जगह क्या लिखिएगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या लिखिएगा 2, सी की जगह क्या लिखिएगा 4। समझ में आया। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा, 4 दूना 4 चौका 16 दूना 32, तो माइनस में 31 आ रहा है ना, एक में से 32 घटाओगे तो माइनस में 31 बचेगा, तो डी क्या आ गया माइनस में। समझ में आया, डी क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी जो है वह 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब ऐसे यही ना होगा, 0 से छोटा है, समझ रहे हो ना। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का
अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे केवल। देखो इसमें ए बराबर क्या है 2, बी बराबर कितना है -7, सी बराबर कितना है 3। ठीक है ना, ये चौथा है। अच्छा चलो तो चौथा देख लो, क्वेश्चन में सही लिखे है ना, क्वेश्चन सही लिखे हैं, देख लेना। देखो तो ये लिख दिया गया, उसके बाद से लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा 1 मिनट बना लें इसको, भेज दिए हो ना। अच्छा देख लेते हैं, तो देखो भाई -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2, सी की जगह 3, तो 7 सत्ते 49 हो गया, क्योंकि माइनस का वर्ग करने पर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब भाई 8 तरीका 24 घटेगा तो कितना आएगा 25 आएगा ना जी। तो डी कितना आ गया 25, तो ये तो धनात्मक मान है ना, तो इसका अस्तित्व है। सुन रहा है ना, क्यों अस्तित्व है, क्योंकि डी का मान बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इनको ज्ञात किया जाएगा, तो अस्तित्व होगा, साथ में मूल कैसे होंगे, असमान होंगे, तथा मूल असमान है। अब मूल निकालेंगे, है मिटा दे, है ये ला मिटा दे। देखो तो क्या होगा या बताओ, मूल असमान है, तो असमान तो निकालेंगे कैसे, क्या कौन सा सूत्र लिखेंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होगा बताइए, x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अभी में दो अलग अलग कर लीजिए, अल्फा अलग बीटा अलग, तो अल्फा बराबर बोलो क्या होगा -b माइनस रूट में, अच्छा प्लस में डी बाई 2a, और बीटा बराबर -b माइनस रूट डी बाई। ठीक है ना जी, हो गया। अब इसके बाद अल्फा बराबर माइनस बी की जगह क्या होगा -7 प्लस रूट डी की जगह 25 और बट्टा 2a की जगह 2। इसमें रख लो बीटा बराबर माइनस में -7 माइनस रूट में 25 और बट्टा में 2 × 2 रखा गया। अब इसको हल करो, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 7, फिर प्लस, इसका रूट निकालिएगा तो 5 आएगा और बट्टा में 4, तो 7 5 12 बट्टा 4 कट के कितना हो गया 3, मतलब अल्फा बराबर क्या आ गया 3। इधर बीटा बराबर ये प्लस में 7 हो गया, माइनस में 5 हो गया, बट्टा में 2, तो 2 बट्टा तो 4 होगा, तो 2 बट्टा 4 कटेगा तो बीटा बराबर 1 बट्टा, देख लेना तो आंसर आया है। आ गया।